ये देवर्षि नारद के भीतर एक भाव उत्पन्न हो गया, एक अभिमत्ता का भाव उत्पन्न हो गया, एक अहंकार का भाव उत्पन्न हो गया। देवर्षि नारद को लगा कि बताओ, मैं ये भगवान शिव कामदेव को ना जीत पाए, कामदेव को। हो जाता है कभी कभी, थोड़ी थोड़ी सी अभिमत्ता जीवन में आ जाती है। एक बार माँ पार्वती जी ने, माँ जगतजननी दुर्गा भवानी ने, माँ आदि शक्ति महारानी माँ जगतजननी दुर्गा जी ने, माँ पार्वती जी ने एक बार भगवान शंकर से कहा, मेरा मन कर रहा है प्रभु, आप मुझे इस सृष्टि की रचना का विस्तार वर्णन करें। मानव का जन्म क्यों हुआ है, पृथ्वी पे आने का कारण क्या बना? मनुष्य पृथ्वी पर आने के बाद कौन सा कर्म कर ले जिस कर्म को करने के बाद उसका फिर जन्म ना हो। मुझे वो वृत्तांत आप श्रवण कराएं। पार्वती जी शिव जी से कर रही हैं कि मुझे ऐसी कथा सुना। फिर वही प्रसंग आ गया जो अभी चाकरवाड़ी में कहा था कि भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो। जिसे सुनकर मैं भी अमर हो। जिसे सुनकर मैं भी अमर हो। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो। मेरे बाबा सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर। मुझे वो कथा सुनना, और वो कथा कोई दूसरी नहीं, मुझे वो कथा सुनना है जिसमें सृष्टि का वर्णन हो। मुझे वो कथा सुनना है कि मानव देह मनुष्य को मिलती क्यों है। मुझे वो कथा सुनना है कि मानव शरीर मिलने के बाद मनुष्य कोई ऐसा एक छोटा सा कर्म कर ले जिस कर्म को करने के बाद उसका पुनः जन्म ना हो। वो मुझे काल अधिपति महाकाल बाबा आपके मुखाग्रविंद से वो कथा को श्रवण करना। और अगर कथा सुनने की रुचि है, यदि कथा सुनने की रुचि है आपके अंदर, तो एक बात याद रखना, यदि भगवान